भुवन चौधरी जी उठकर बैठते, एक हाथ उसके चिबूक पर रखकर निशब्द उसके मुख की ओर बहुत देर तक देखते रहते। जिस तरह कारीगर अपनी प्रतिमा को सजाकर सिर में मुकुट पहनाकर दाहिने बाएं घुमाकर बहुत देर तक देखता रहता है, फिर थोड़ा गर्व और अधिक स्नेह का भाव उत्पन्न होता है। ठीक उसी भांति भुवन बाबू को भी होता है। किसी दिन उनके अस्फुट मुख से बाहर निकल पड़ता, आहा अच्छा नहीं किया, क्या अच्छा नहीं किया, सोचता हूँ यहाँ पर तुम्हारी शोभा नहीं है। पार्वती हंसकर कहती, खूब शोभा है, हम लोगों की क्या शोभा अशोभा। वृद्ध फिर लेटकर मन ही मन कहते, मैं समझता हूँ, वह मैं समझता हूँ, तब तुम्हारा भला हो, भगवान तुम्हें देखेंगे। इसी भांति एक महीना बीत गया। बीच में एक बार चक्रवर्ती महाशय कन्या को लेने आए थे। पार्वती अपनी इच्छा से नहीं गई। पिता से कहा, बाबूजी बड़ी कच्ची गृहस्थी है, कुछ दिन बाद जाऊंगी। वे भीतर ही भीतर हंसे और मन ही मन कहा, स्त्रियों की जाति ही ऐसी है। वे चले गए। पार्वती ने महेंद्र को बुलाकर कहा, भाई एक बार मेरी बड़ी लड़की को बुला लाओ। महेंद्र इधर उधर करने लगा। वह जानता था कि यशोदा किसी तरह नहीं आएगी। कहा, एक बार बाबूजी का जाना अच्छा होगा। छी, यह क्या अच्छा होगा, इससे तो अच्छा है कि हम ही माँ बेटे चलकर बुला लावे। महेंद्र ने आश्चर्य से कहा, क्या तुम जाओगी? क्या नुकसान है? मुझको इसमें लज्जा नहीं है। मेरे जाने से अगर यशोदा आवे, अगर उसका क्रोध दूर हो जाए तो मेरा जाना कौन कठिन है। अस्तु महेंद्र दूसरे ही दिन यशोदा को लाने गया। उसने वहां जाकर कौन सा कौशल किया यह मैं नहीं जानता, किंतु 4 ही दिन बाद यशोदा आ गई। उस दिन पार्वती सारी देह में विचित्र नए और बहुत मूल्यवान गहने पहनी थी। कुछ ही दिन हुए, इन्हें भुवन बाबू ने कलकत्ता से मंगवा लिया था। पार्वती आज वही सब गहने पहने हुई थी। रास्ते में आते समय यशोदा बहुतेरी क्रोध और अभिमान की बातों को मन ही मन दोहरा रही थी। नई बहू को देखकर वह एकदम अवाक हो गई। कोई भी विदेश की बात उसके मन में नहीं रही। केवल स्फुट स्वर से कहा, यही। पार्वती यशोदा का हाथ पकड़कर घर में ले गई। पास में बैठकर एक पंखा हाथ में लेकर कहा, यशोदा माँ के ऊपर इतना क्रोध करना होता है। यशोदा का मुख लज्जा से लाल हो उठा। पार्वती तब सारे गहने एक एक करके यशोदा के अंग में पहनाने लगी। यशोदा ने विस्मित होकर पूछा, यह क्या? कुछ नहीं, सिर्फ माँ के साथ। गहना पहनने से यशोदा का शरीर खिल उठा और पहन चुकने पर उसके अधर पर हंसी की रेखा दिखाई दी। सारे शरीर में आभूषण पहनाकर निराभरण पार्वती ने कहा, यशोदा माँ के ऊपर भला क्रोध करना चाहिए। नहीं नहीं, क्रोध कैसा? क्रोध किस पर? सुनो यशोदा, यह तुम्हारे बाप का घर है। इतने बड़े मकान में कितने ही दास दासियों की जरूरत है। मैं भी तो एक दासी हूँ। छी बेटी, तुझ दासी के ऊपर इतना क्रोध करना क्या तुम्हें शोभा देता है? यशोदा अवस्था में बड़ी है, किंतु बातचीत करने में छोटी है। वह विहल हो गई। पंखा हाँकते हाँकते पार्वती ने फिर कहा, दुखी की लड़की को तुम लोगों की दया से यहाँ पर थोड़ा स्थान मिला है। कितने ही दीन दुखी और अनाथ का तुम लोगों की दया से यहाँ नित्य ही प्रतिपालन होता है। मैं भी तो उन्हीं में से एक हूँ, आश्रित। यशोदा सब तालीन होकर सुनती रही। यशोदा सब तालीन होकर सुनती रही। अब एकाएक आत्मविस्मरण कर पाँव के पास धप से गिरकर प्रणाम करके कहा, तुम्हारे पाँव लगती हूँ माँ। दूसरे दिन महेंद्र को अकेले में बुलाकर कहा, क्यों क्रोध कम हुआ? यशोदा ने अपने भाई के पांव पर हाथ रखकर चटपट कहा, भैया क्रोध के वश छिछि कितनी ही बातें कही हैं, देखो वे सब प्रकट न होने पावे। महेंद्र हंसने लगा। यशोदा ने कहा, अच्छा भैया, क्या कोई सौतेली माँ इतना आदर भाव करती रख सकती है? इतना आदर भाव करती रख सकती है। 2 दिन बाद यशोदा ने पिता से आकर आप ही कहा, बाबूजी वहाँ पर चिट्ठी लिख दो।